हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं JCRT क्लास 7 है रेशों से वस्त्र, पार्ट है 5। ये विज्ञान का बुक है, तो करने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभ्यास में पहला दे रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऊनी रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऊनी रेशा बकरी से प्राप्त हो जाएगा, लामा से, एल्पेका से भी हो सकता है, लेकिन कीट से नहीं होगा, तो कीट में करिएगा। दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। तो कीट रेशम का प्रकार नहीं है। तीसरा बोल रहा है रेशम कीड़ा है। रेशम कीड़ा किसको बोलते हैं? कैटरपिलर को बोलते हैं। चौथा नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से ऊन नहीं प्राप्त होता है। कुत्ता से ऊन प्राप्त होता है क्या? नहीं ना होता है। जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला बोल रहा है देश और देश से जानता और रेशा प्राप्त किया जाता है। जानता मतलब जिसमें जान होता है, तो भेड़ और बकरी भरिएगा। नंबर 2 बोल रहा है ऊँट के, यहाँ पे हम लोग ऊँट के बालों का उपयोग ऊन के में भी किया जाता है, ऊन के लिए किया जाता है। ठीक है, ऊँट लिखा हुआ था तो बालू भी। अब आते हैं इसमें ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः कब होती है? गर्मी के मौसम में किया जाता है। ठीक है, और नंबर 4 में देखिए सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, तो यहाँ शहतूत भरिएगा। नंबर 5 बोल रहा है रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं। शहतूत की पत्ती होता है। रेशे प्रोटीन के बने होते हैं। रेशम जो होता है, रेशम का रेशा, वो प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। देखिए अभिमार्जन है। अभिमार्जन क्या है? काटी गई ऊन की सफाई का एक प्रक्रिया है। शहतूत की पत्तियाँ जो होता है रेशम कीट का भोजन होता है। याक जो होता है ऊन देने वाला जंतु है। और कोकून जो है रेशम फाइबर प्राप्त होता है। कोकून से हम लोगों को रेशम फाइबर प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, बोल रहा है किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखे जिनसे ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा दो जंतु, भेड़ और बकरी लिख दीजिएगा। ठीक है ना, भेड़ और बकरी। पहला 4 का आंसर कंप्लीट हुआ। रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए 5 का आंसर आप लोग यहाँ पे मिलेगा। देखिए रेशम है, यहाँ से लिखिएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम की कीटों एक प्रकार का कीड़ा को पाला जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। नंबर 6 जो है वो देखिएगा, भेड़ के कौन से भाग के तंतु ऊन बनाने के काम आते हैं? 6 का आंसर आप लिखिएगा, भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। ठीक है ना। नंबर 7, ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो लिखिएगा ऊन तंतु से ऊन निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब उसके बाद आप लिखिएगा 7 का, चलिए दिखाते हैं कहाँ से लिखिएगा। अभिमार्जक या मजाई होता है पहले ऊन तंतु का। उसके बाद आपका छटाई होता है, सॉर्टिंग किया जाता है, छटाई लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा रंगाई, कोमा दे के लिखना है। उसके बाद रंगाई के बाद तथा रीलिंग लिखिएगा। रीलिंग के बाद रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। यहाँ तक लिखिएगा, 7 का कंप्लीट हो जाएगा। 8 में बोल रहा है कोकून क्या है? रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं? लिखिएगा रेशम कीट के, यहाँ के बाद आप यहाँ लिखिएगा 8 नंबर यहाँ पे, रेशम कीट के ऊपर का आवरण कोकून कहलाता है। कोकून के अंदर कीड़े का विकास होता रहता है। इसी कोकून से रेशमी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। देखिए प्राकृतिक रेशा लिखिएगा पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम। और संश्लेषित रेशे लिखिएगा रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर। तो ये हमारा 9 का कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। प्रश्न 10 है, रीना अपनी मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई। वहाँ उसने पाया कि संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों है। रीना को इस बात का पता लगाने से आप किस प्रकार मदद करेंगे? तो इसका आंसर लिखिएगा संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था, क्योंकि संश्लेषित रेशमी साड़ी कारखानों में रसायन की मदद से
आसानी से बनाया जाता है, जबकि प्राकृतिक रेशमी साड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक रूप से किया जाता है। यहाँ तक लिखिए, ये कंप्लीट होगा 10 का। 11 में एक बोल रहा है कि दिए गए संकेतों का प्रयोग करके आप वर्ग पहेली को हल करना है। तो देखिए, दूसरे नंबर में बोला है बाएं से दाएं जाना। ऊन को अच्छी तरह से धोने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अभिमार्जन। अब नंबर 3 देखिए, एक प्रकार का जानता रेशा है, तो क्या है? रेशम लिखिएगा। नंबर 6 बोल रहा है लंबी धागे जैसी संरचना जिसमें बुनकर वस्त्र बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? सूत बनाते हैं। ठीक है, धागा ही है ना। अब ऊपर से नीचे लंब बनाना। नंबर 1, इसमें बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर 1 ऊन हो जाएगा, ऊन कर दीजिएगा। नंबर 4, इसकी पत्तियों का रेशम कीट खाते हैं, तो कौन खाते हैं? शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, रेशम कीट। नंबर 5 है, ये रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है? प्यूपा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।